वडीरे जागीरदार सियासतदान माँ की गोद समझकर हर सूरत पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। 20-20 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वालों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 1 से ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मखदूम एहसान कुरैशी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। अपनी पार्टी पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर उभरने वाली पहली सियासी जमात है, जिसका मंशूर रवायती सियासी जमातों से हट कर है। ये जमात तेज़ी से आवाम में मकबूल हो रही है। उसकी वजह यह है कि इसका मंशूर हमने किसी सियासी मुंशी को पैसे देकर लिखवाने के बजाय अल्लाह ताला के अता करदा इल्म और शऊर को इस्तेमाल में लाते हुए खुद लिखा है। मैं आज अपनी पार्टी पाकिस्तान के मंशूर के दूसरे नुक्ते को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपके इल्म में इजाफा होगा और आप इसे पसंद फरमाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 1 से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। ये ना सिर्फ इजाज़त है बल्कि हमारे सियासतदान इंतहाई डठाई, बेशर्मी और हट धर्मी से 1-2 ही नहीं 10-20 और 50-50 सीटों पर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हम लोग सियासी तौर पर शऊर नहीं रखते। और ये जब आइन बना था तो इस आइन को बनाने वाले हम लोग नहीं थे। वो सब वडेरे, सरमायादार, जागीरदार और अक्सरियत उनमें से फिरौनों की सोच रखने वाले लोग थे, जो किसी न किसी सूरत में बल्कि हर सूरत में पाकिस्तानी वसाइल पर, पाकिस्तानी ऐवानों में अपनी बरतरी, अपना कब्ज़ा बरकरार रखना चाहते थे। यही वजह है कि आइन तो इसकी इजाज़त देता है कि आप जितनी भी सीटों पे चाहें इलेक्शन लड़ लें, लेकिन ये किसी तरह भी पाकिस्तानी मफाद में नहीं है, मुल्क की मफाद में नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक सीट पे ज़िमनी इलेक्शन का जो ख़र्चा होता है वो कमो बेश 4-5 अरब रुपए होता है, जो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कारोबारी बंदिश की सूरत में आवाम को अदा करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो सियासतदान हैं, जो ख़ुद को बड़े मकबूल सियासतदान समझते हैं, इतनी डठाई और बेशर्मी से इतनी सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उन सीटों से इस्तीफ़ा देते हैं, फिर उन सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उन सीटों से इस्तीफ़ा देते हैं जैसे ये उनके बाप का माल है। दिलचस्प अमर ये है कि साथ साथ यही सियासतदान दावा करते हैं कि वो दुनिया की तरक्की से वाकिफ़ हैं, वो वेस्टर्न दुनिया को जानते हैं, वो मदीने की रियासत कायम करना चाहते हैं। यकीन करें, ये इतनी बेशर्मी और ढटाई वाला मामला है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। आप दुनिया के किसी सियासतदान के साथ ये बात करें तो वो पाकिस्तानियों की अक्ल पे मातम करेगा। चलो मान लिया, जो ये कानून बनाने वाले थे वो तो थे ही वडेरा इज़्म के हामी, वो तो थे ही फिरौनों वाली सोच रखने वाले, लेकिन आज तो इस कानून को बने हुए भी कमो बेश 50 साल हो गए हैं। तो क्या आज के जो सियासतदान हैं, जो आज तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं इस सियासी माशरे में, उनको एक नहीं 10-10, 20-20 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हुए शर्म नहीं आती? और उससे भी बड़ी काबिल फ़िक्र बात यह है कि हमारे लोग उनको शर्म दिलाते ही नहीं हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसके बरक्स 1, 2, 4, 10 सीटों पे कामयाब हो जाता है तो लोग उसके नारे मार मार के नहीं थकते। ये जालियत है, इस जालियत से बाहर निकलना होगा। हम इंशाअल्लाह ताला ये कानून साजी करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे कि कोई कितना बड़ा सियासतदान हो, कोई आम शहरी हो, उसे 1 से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना हो। ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह मामला है। आप सबको इस पे सोचना होगा। सियासी जमातों का कोई लीडर भी इस पे बात इसलिए नहीं करता कि वो हर सूरत में अपनी माँ की गोद समझकर पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं। एक सीट से हार जाएं, दूसरी सीट से, एक हल्के से हार जाएं, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, किसी न किसी तरह वो पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं ताकि वो जो खिलवाड़ उनके आबाओ अजदाद कर रहे हैं
جو کھلواڑ اس عوام کے ساتھ پارلیمنٹ کے ذریعے وہ خود کر رہے ہیں اس میں خلل نہ آئے۔ تو آپ سب نے کم از کم ہر اس بندے کی سیاست کا رستہ روکنا ہے جو ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، نہ میں نہ میری پارٹی کا کوئی بندہ زندگی میں کبھی بھی ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑے گا۔ تو آپ اپنے اپنے پارٹیوں میں ان فرعونوں کو بتائیں کہ یہ ایک کالا قانون ہے جس نے پاکستان کو کھوکھلا کر دیا ہے آپ کے پارلیمنٹ میں جانے کے شوق میں۔ تو آئیے ہمارے ہم سفر بنیے، اپنے پارٹی پاکستان کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو راستہ روکیں جو 20 سیٹوں پہ الیکشن لڑتے ہیں، پھر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل و شعور دے، آپ کے فہم و فراست میں اضافہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔